नमस्कार दोस्तों, मैं इस YouTube वी फॉर ईडीयू यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज भी अपने पास वही पॉइंट है कि क्या रीनीट होगी या नहीं होगी, क्या होगा आगे, क्या 6 तारीख को काउंसलिंग शुरू हो पाएगी, क्या होगा कोर्ट के आदेश में जो 8 जुलाई को आने वाला है और क्या सरकार इस मामले में आगे आकर कुछ बोलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको विदित है कि 5 जुलाई को अपना नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में रिजल्ट आया था और उसके बाद में भारी मात्रा में जो गफलों की जानकारी आई थी वो सामने आई थी, तथ्यों के साथ सामने आई थी। तो इस बीजेपी सरकार को उस समय सामने आकर उसी वक्त या तो एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए था, जिससे कि जो छात्र जिस तैयारी के मूड में थे, यानी जिस फ्लो में चल रहे थे, उस फ्लो में ही वो दोबारा एग्जाम दे पाते। अब लगभग काफी समय बीत चुका है एग्जाम को हुए हुए, कोई भी विद्यार्थी तैयारी के उस रूप में नहीं है जैसा कि वो 5 मई को नीट का एग्जाम दे के आया था। सभी विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या करें क्या ना करें। लाखों विद्यार्थी कोचिंग में दोबारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थी घर पे बैठकर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा आगे। लाखों विद्यार्थी इस असमंजस में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये 24 लाख नीट के विद्यार्थियों के भविष्य का मामला है। दोस्तों, न तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा कि रीनीट होना चाहिए, न उनकी तरफ से बोल रहा कि रीनीट ना हो। दोनों पक्षों से ही मैं सहमत हूं। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और जिन छात्रों ने, लाखों छात्रों ने मेहनत की है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सदन में राहुल गांधी जी के तत्वाधान में कई बार ये आवाज उठी कि नीट के पेपर पे चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम में गफला हुआ है, 70 एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। यानी कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे यूं ही, और आम आदमी इस घुटन में रहता रहेगा कि आगे क्या होगा क्या न होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी 24 लाख नीट के छात्रों की मांग उठाता हूं कि इस पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। दोस्तों देखिए, मैं दोनों पक्षों के पक्ष में हूं, यानी रीनीट वालों के पक्ष में भी हूं और जो कह रहे हैं रीनीट नहीं होना चाहिए उन छात्रों के पक्ष में भी हूं, क्योंकि दोनों ही छात्र अपनी अपनी जगह सही हैं। देखिए, अगर रीनीट होता है तो उन लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा जिन विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत की है। दोस्तों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 सालों से छात्र दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके इस नीट की एग्जाम में अच्छे अंक लाया है। तो सोचिए, अगर रीनीट होता है तो उस पर क्या बीतेगी। रीनीट होता है तो उसके स्कोर का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके लाया है। उन माता पिता का क्या होगा जो दिन रात उस छात्र के पीछे लगे हुए हैं, लाखों रुपए कोचिंगों में दे चुके हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं, लाखों रुपए उसके रहन सहन पे खर्च कर चुके हैं, हॉस्टल की फीस भर चुके हैं, रूम की फीस भर चुके हैं। उन अभिभावक का क्या होगा जो दिन रात कई बार उससे मिलने कोचिंगों में आ चुके हैं, अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के। माएं उनके साथ कई सालों से रह रही हैं इस आस में कि उनका बच्चा अच्छे अंक प्राप्त करके नीट में एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। उनके साथ क्या जस्टिस होगा? ये उन लाखों विद्यार्थियों से मैं पूछना चाहता हूं जो रीनीट की एग्जाम की मांग उठा रहे हैं। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि जो रीनीट की एग्जाम की मांग उठा रहे हैं वो विद्यार्थी भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उन लाखों विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाह रहा हूं जो रीनीट एग्जाम की गुहार उठा रहे हैं कि दोस्तों, क्या ये रीनीट एग्जाम पहले संभव नहीं था?
क्या सरकार को आगे आके उसी टाइम ये घोषणा नहीं कर देनी चाहिए थी कि रीनीट हो, जिस टाइम आप सभी लाखों विद्यार्थी उस नीट की एग्जाम को देने के लिए तैयार थे। देखिए दोस्तों, रीनीट किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। क्या चांस है कि रीनीट दोबारा हो और उसमें गफला न हो? किस हद तक आप कह सकते हैं कि अगर रीनीट होगा तो उसमें गफला नहीं होगा? अगर इस प्रकार से है तो सीबीएसई की भी दोबारा एग्जाम करवाने की मांग उठानी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में भी लाखों विद्यार्थियों के किसी न किसी विषय में 100 में से 100 अंक हैं। तो इस प्रकार से उस एग्जाम में भी गफला हुआ है उस एग्जाम में भी। सीबीएसई के एग्जाम में भी होता है, पर्चा लीक होता है, न्यूज सामने आए चाहे न आए। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि दोनों धड़े, जो रीनीट की एग्जाम की मांग उठा रहे हैं और जो नहीं उठा रहे हैं, वो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन दोस्तों, जो रीनीट की एग्जाम की गुहार उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी कार्य प्रणाली पर विश्वास करते हुए सहमत होना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं भाई सीबीआई है, उसकी कार्य प्रणाली तो सरकार पे डिपेंड करती है, उसकी कार्य प्रणाली तो बहुत लंबी है, बहुत लंबे के अरसे के बाद में सीबीआई अपना रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, विश्वास रखें, न्यायपालिका पर विश्वास रखें, किसी न किसी चीज पर तो विश्वास रखें। ऐसे तो हमें किसी चीज पर विश्वास होगा ही नहीं। सीबीआई की कार्य प्रणाली पर विश्वास रखें, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखें, सरकार पर विश्वास रखें। अब लाखों छात्र ये कह रहे हैं कि सीबीआई तो सरकार की होती है, कोर्ट तो सरकार का होता है और सरकार खुद की ही होती है, तो इस मामले में कुछ नहीं होगा, रीनीट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उन दोस्तों के बारे में सोचिए, उन छात्रों के बारे में सोचिए, उन अभिभावकों के बारे में सोचिए जिन्होंने दिन रात एक कर इस एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर वो मुकाम हासिल किया है जो करना चाहिए था। उनके साथ क्या होगा? उनके साथ भारी मात्रा में इनजस्टिस होगा। अगर एग्जाम करवानी ही थी तो जिस टाइम गफलों की जानकारी सामने आई, उस टाइम सरकार को सामने आते हुए ये घोषणा करनी चाहिए थी कि एग्जाम कैंसिल होगा और दोबारा एग्जाम 1 महीने के अंदर अंदर इस तिथि को करवाया जाना सुनिश्चित होगा। जैसा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया था रीट के मामले में। रीट एक अब तो पात्रता परीक्षा है, लेकिन उस समय सरकारी नौकरी का आधारभूत परीक्षा थी। उन्होंने वहां पे 2 लेवल होते हैं दोस्तों, रीट 1 और रीट 2। गफले दोनों एग्जाम में हुए थे, लेकिन अपनी खामियां छुपाने के लिए गहलोत सरकार ने लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल कर दिया था और लेवल 1 में नियुक्तियां दे दी थी। लेकिन जो भी हुआ एकदम मांग उठाने के बाद में तुरंत हुआ। इसी प्रकार से यूपी सरकार, योगी सरकार ने भी जो सरकारी एग्जाम थी उसमें गफले सामने आने के कारण उस एग्जाम को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया। वो तो मानते हैं हम, अगर तुरंत प्रभाव से कोई एग्जाम निरस्त होती है गफलों के बाद में, तो आम स्टूडेंट उस फ्लो में रहता है कि वो दोबारा एग्जाम दे पाए। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट सरकार है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है, इस बात पे चर्चा नहीं कर रही है कि आगे क्या होना चाहिए। इसलिए पूरा इनजस्टिस सभी विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, चाहे वो रीनीट की एग्जाम की मांग उठा रहे हैं चाहे नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष कई बार इस बात को लेकर अडिग है कि इस नीट की एग्जाम पर चर्चा होनी चाहिए, एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से उनका रुख कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार भी मानती है गफले हुए हैं, प्रेजेंट सरकार है, उनकी ये पूर्ण जिम्मेदारी है, गफलों की पूर्ण उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार इस बात पर चर्चा करने से बच रही है, कन्नी काट रही है और ये सरकार 24 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रही है, इनजस्टिस कर रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह दोस्तों सही है, जो रीनीट की एग्जाम की मांग उठा रहे हैं और जो रीनीट की एग्जाम नहीं चाहते। जो रीनीट की एग्जाम नहीं चाहते उनमें लाखों विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर दिन रात मेहनत करके, सालों का तप करके ये अंक हासिल किए हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए। और वो विद्यार्थी भी अपनी जगह सही हैं जो रीनीट की मांग उठा रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में गफले सामने हुए हैं।
लेकिन दोस्तों इस सरकार को उसी समय ये एग्जाम निरस्त कर देनी चाहिए थी जिस टाइम गफलों की जानकारी सामने आई थी। अब काफी देर हो चुकी है। यदि अब रीनीट होता है तो ये सेशन कम से कम 3 या 4 महीने डिले होगा और उन लोगों के साथ इनजस्टिस होगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके तप करके इस एग्जाम में अच्छे अंक हासिल किए हैं। तो रीनीट ना करवाया जाए। हमें सीबीआई की कार्य प्रणाली पर विश्वास हो कि सीबीआई उन सभी बच्चों को या उन सभी दलालों को गिरफ्तार कर लेगी जिन्होंने इस नीट की एग्जाम में एक भारी मात्रा में गफला किया है। हमें विश्वास होना चाहिए उच्चतम न्यायालय पर कि वो इस मसले पर, इस मामले में एक अच्छा निर्णय देते हुए इस मामले को यहीं समाप्त करेंगे और आगे की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चालू हो सकेगी। हमें विश्वास होना चाहिए सरकार पर भी कि वो कुछ न कुछ समाधान इस पे निकालेगी। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार करता हूं, सीबीआई से गुहार करता हूं कि जो भी ये मसला चल रहा है उसका जल्दी से जल्दी समाधान करके लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जस्टिस करे। इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, चाहे वो रीनीट की एग्जाम की मांग उठा रहे हैं चाहे नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय। और दोस्तों इस चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और अपनी मांग यूं ही उठाते रहिए कि जस्टिस हो, जस्टिस हो, जस्टिस हो। नमस्कार, अलविदा।